चलो गाइस, स्वागत है आपका नया कंसेप्ट की ओर, जो है एक थर्ड पिलर ऑफ हूप्स विच इज नेम्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि एक ही चीज अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि मान लो, जैसे आपको बताया था मैंने कि आपके पास मान लो एक ऐड फंक्शन है। अब ऐड फंक्शन में आप कितने वेरिएबल्स लेना चाहते हो। मान लो एक फंक्शन ये हो गया हमारे पास जिसमें हम दो वेरिएबल्स को ले रहे हैं। एक ऐड फंक्शन वो हो गया आपके पास, नाम जो है वो सेम है, फंक्शन का नाम जो है वो सेम है, पर इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो ले रहे हैं वो हुए 3 हमारे पास। तो ये क्या है, ये जो आता है आपके पास, ये आता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। ओके, दिस इज बेसिकली अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में। मतलब कि नाम एक है पर काम अनेक है। ओके, नाम एक है पर काम अनेक है, इस टाइप से नहीं नहीं जमेगा नहीं है। सो नाम एक है पर उसके एक नाम वाले अलग अलग लोग हैं, या अलग अलग फंक्शन है एक ही नाम वाले। तो ये होता है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि एक ही चीज को हम यूज कर रहे हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म में हम एक ही चीज को यूज कर रहे हैं बट इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये वाला जो है ये है हमारे पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, ये जो है ये रिजॉल्व करा जाता है बाय कंपाइलर बिफोर द प्रोग्राम रन्स। जब प्रोग्राम रन करने ही नहीं बैठा है उसके पहले ही रिजॉल्व हो जाता है। बिकॉज यार, जब आप ऐड का फंक्शन दोगे, अगर आप लिखना चाह रहे हो ऐड 102, कितना होता है 4, 102 4 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी तुमने। 102 3 होता है बेसिकली। अगर आप इस टाइप के फंक्शन को बुला रहे हो तो ये वाला कॉल हो जाएगा। अगर आप बुलाना चाहते हो ऐड 1 2 3, कितना होता है 6, हाँ 6 तो होता है, सही तो बोल रहा हूँ 1 2 3। हम अगर ऐड 1 2 3 लिखते हैं तो हमारा ये वाला कॉल हो जाएगा। बस यही अंतर है। पर ये जो है ये प्री डिसाइडेड है, क्योंकि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स है तो नीचे वाला कॉल करो, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तो ऊपर वाला कॉल करो। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब हमें पता नहीं रहता है कि यार किसको कॉल करना है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ओवरराइडिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग, क्योंकि हम एक ही फंक्शन से अलग अलग टाइप के काम करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। हम उस पर ज्यादा बर्डन दे रहे हैं कि यार कितने काम करवाओगे, मतलब सेम ओवरलोडिंग समझ लो बस। ये होता है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। एंड एक और होता है ओवर रीडिंग। मतलब कि इसमें होता ये है, मान लो आपके पास एक क्लास है ए, ठीक है। आपके पास एक क्लास एक है, इसका मान लो एक फंक्शन है, मान लो ए जो है वो सोता है, इसके अंदर एक है स्लीप, ठीक है। बस इस टाइप से दिया, स्लीप इस टाइप से दिया, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इस टाइप से दिया है। मान लो अब हमने क्या करा, हमने बनाया एक क्लास बी को, एक क्लास बी बनाई है। एंड ये जो है ये एक्सटेंड कर रही है ए को, ये जो है ये एक्सटेंड करी ए को, मतलब कि इसके पास सारी क्वालिटीज आ गई है। अब हम बी के लिए अलग चीज बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि इसके लिए भी हम एक स्लीप बनाना चाह रहे हैं जो ए से अलग है। ओके, अब देखो यार कैसे हो पाएगा। ए में जब स्लीप है, तुम बी में स्लीप क्यों बना रहे हो, डबल उसका यूज क्यों हो गया। मतलब इसमें आप लिख सकते हो स्लीव्स विदाउट स्नोरिंग, स्लीव्स विद स्नोरिंग, स्नोरिंग कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं, तो हम किसको किस टाइप से करेंगे। इसको क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ बी का जो है सिर्फ वो ही प्रिंट हो, ए का प्रिंट ना हो। हमको ऐसा चाहिए कि जो हम बी से करवाना चाह रहे हैं, ये स्लीप फंक्शन जो है जो बी वाला स्लीप फंक्शन है, अगर हम कॉल करें बी को तो सिर्फ ये वाला रन हो, ए वाला रन ना हो। इसके लिए हम यूज करते हैं एक चीज जिसका नाम है @override। @override मतलब कि एक ही चीज। अब तो देखो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो क्लासेस है वो अलग है। ओके, जो क्लासेस हमने बनाई है वो अलग है, बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका नाम भी स्लीप है, इसका नाम भी स्लीप है। तो अगर हम इस टाइप से यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग। कोड करके देख लिया इसी वीडियो में। चलो यार, कोड भी कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मैं जाऊंगा वीएस कोड पे, आई थिंक मैंने ओके इनहेरिटेंस लास्ट पढ़ाया था मैंने। अब मैं जा रहा हूँ टॉवर्ड्स पॉलीमॉर्फिज्म। सो मैं इधर बनाऊंगा एक नई फाइल जिसका नाम मैं क्या रखूंगा, जिसका नाम रखूंगा मैं पॉलीमॉर्फिज्म.जावा। पॉलीमॉर्फिज्म.जावा नाम रखा मैंने इसका। चलो ठीक है। अब ओवर राइडिंग तो समझ में आ गया है वैसे, तो देख लो यार, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ओवर ओवर क्या बोलते हैं, कंपाइल, सॉरी कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, क्या कर रहा हूँ मैं। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, और एक होता है मेरे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम होता है हमारे पास एक। एंड कंपाइल टाइप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं सिंपल सा, पब्लिक स्टैटिक इंट सम। इंट ए डाल दिया हमने इसमें, एंड इधर हमने डाल दिया है एक इंट बी।
ओके, कुछ इस टाइप से हमने एक फंक्शन बनाया है एंड यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं हम ए प्लस बी। ओके, ये हमने कर दिया है एंड सिमिलरली हम क्या बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक इंट सम वापस से एंड यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं इंट ए कॉमा इंट बी एंड यहाँ पे आ जाएगा इंट सी। वैसे जानना चाहो तो इसको अपन मेथड ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। ओके, ये बिकॉज ये क्या है, ये एक मेथड है एंड ये क्या कर रही है, ओवरलोड कर रही है। ओवरलोड मतलब तो समझ में आ ही गया है आपको। सो एक मेथड है जो जिसका हम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज कर रहे हैं, उसमें एक ही मेथड से हम अलग अलग काम करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। इस टर्म को ध्यान रखना, बिकॉज कभी कभी पूछ लेते हैं यार मेथड ओवरलोडिंग मेथड ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंस है, इनके कोड लिख के दिखाओ। तो बस कोड तो मैं आपके लिए लिख ही रहा हूँ एंड बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो यार, ये एक और चीज बता देता हूँ। ये जो ऊप्स कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो ना, ये बेसिकली आपके लिए इंटरव्यूज में इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके लिए कोडिंग वगैरह ज्यादा लोग करवाते हैं इंटरव्यूज में। हाँ, बोल सकते हैं एक कोड बनाओ नोटपैड पे, इस टाइप से आप करके दिखाओ हमें। बट अगर आप कोडिंग कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग की एग्जाम दे रहे हो, तो ऊप्स कभी भी नहीं पूछा जाएगा। बस ये जो आपको मेथड समझा रहा हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इनहेरिटेंस होता है, ये एब्स्ट्रैक्शन होता है, एनकैप्सुलेशन होता है, बस इनको याद रखना। इन टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोड किस टाइप से लिखते हैं, क्या अंतर होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। इंटरव्यूज में काम आने वाला है, रिटर्न टेस्ट में कभी, मतलब कोडिंग राउंड में कभी काम नहीं आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आप कर दोगे रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब मान लो एक मेन क्लास बना देता हूँ मैं। सो पी एस वी एम सिंपली मैं लिख देता हूँ, जिससे मेरे पास मेन क्लास बन जाती है एंड यहाँ पे मैं कॉल करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन को। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, सिस आउट कर देता हूँ सिंपली एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम ऑफ 1 2 3। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस आउट 1 2, इसमें भी कोई एरर नहीं आया, मतलब कि ये सही साथ चल जाएंगे हमारे। ओके, सिस आउट 1, नहीं नहीं, इसमें क्यों एरर आ रहा है। इंट ए बी इंट सम नहीं लिखा इसलिए एरर आया वो तो। ओके, ये भी सही हो गया। ठीक है, सो इनमें कोई एरर नहीं आ रहा है। क्या ये चल रहा है सही साथ, हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 6 और 3। क्या ये आंसर सही दे रहे हैं हमें, हमारे पास आंसर आ रहा है 6 और 3। आयुष, हमारे मन में एक कीड़ा घुस रहा है, हमारे मन में एक कीड़ा है। अगर हम सम के अंदर एक ही वेरिएबल पास करें तो क्या होता है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो सिस आउट अगर हम पास करते सिर्फ 1, चल तो रहा है यार, ये चल तो रहा है, बिल्कुल चल रहा है। रन करके देखें, रन भी हो रहा है शायद तक। 6 3 1, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज अगर हम सेकंड वाला वेरिएबल नहीं दे रहे इसमें, सॉरी 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 सॉरी, वही मैं सोचू रन कैसे हो रहा है। चलो हमने मान लो इस स्टेप से लिख दिया सम ऑफ 1, सेकंड वाला वेरिएबल हमने नहीं दिया है, ना थर्ड वाला वेरिएबल दिया है। ओके, तो ये जो है ये एरर दे रहा है और तो कुछ नहीं। अगर हम सिर्फ कॉमा लगा दे तो भी सिर्फ एरर आ रहा है। अगर हम इधर बस इस टाइप से कुछ लिख दें, हाँ समझ तो गए हो मतलब। ओके, सो जितने वेरिएबल्स कॉल कर सकते हो आपने, इनके लिए मेथड बना दी। एक दो दो या तीन वेरिएबल्स कॉल हो सकते हैं, उनके लिए अलग अलग मेथड बनी है। ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग खत्म, या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म खत्म। अब आयुष रन टाइम के लिए क्या करोगे? चलो यार, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं बनाता हूँ एक एनिमल क्लास। ओके, एक एनिमल क्लास बना देते हैं हम इसके अंदर। सो पब्लिक पब्लिक दिया मैंने यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक क्लास एंड यहाँ पे मान लो मैं बना रहा हूँ एनिमल क्लास। ओके, एनिमल क्लास बना दी एंड जानवर सोता है कि नहीं सोता? सोता है, इधर एनिमल के बाद ये नहीं आएगा बिकॉज ये फंक्शन नहीं है। क्लास और फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है कि इसमें बाद में वो ब्रैकेट्स नहीं आते एंड फंक्शंस में आते हैं, बस ये अंतर है। ओके, अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। पब्लिक स्टैटिक क्लास हो गया, पब्लिक वॉइड स्लीप, ये इस टाइप का मैंने एक फंक्शन बना दिया। ओके, एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ एनिमल स्लीपिंग। बहुत गंदे गंदे एग्जाम्पल आते हैं मेरे मन में सही में। एनिमल स्लीपिंग, एनिमल स्लीपिंग। अब अब हम क्या कर रहे हैं, अब इनहेरिटेंस पढ़ा है, पढ़ा है, मैंने तो पढ़ा है भैया, तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है ये मुझे नहीं पता है, पर मैंने इनहेरिटेंस पढ़ा है। इनहेरिटेंस में क्या होता है, हम एक्सटेंड करते हैं एक क्लास को। मान लो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक
मान लो एक हॉर्स है, पब्लिक स्टैटिक क्लास हॉर्स ले लो, एंड हॉर्स में हमने क्या करा है, देखो क्लासेस के नाम जो होते हैं ना वो कैपिटल से आते हैं, मैंने कहीं पे भी कैपिटल यूज नहीं करा है, माय बैड। पर ये चीज याद रखना कि आयुष सर ने ये गलती करी है, तुम ये गलती मत करना। ओके आयुष भैया बोलते हो या सर बोलते हो मुझे, चलो यार जो भी बोलो तुम्हारी मर्जी। अब देखो, अब मैं कर रहा हूँ इधर वापस से पब्लिक वॉइड स्लीप। आयुष ये मेथड तो ऊपर यूज करी हुई है, ऊपर बनाई हुई है, क्या करेंगे हम, कोई भी एरर नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आता है। पर एरर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, अगर आप इसको रन करवाना चाहो आप कर सकते हो। सिस आउट हॉर्स स्लीप्स, इस टाइप से मैंने लिख दिया है। एंड यहाँ पे एक काम करो, अभी एक्सटेंड कहाँ करा है मैंने, हाँ एक्सटेंड्स एनिमल, ओके एरर नहीं आ रहा है। पर आयुष अगर हम स्लीप को बुलाएंगे तो कौन आएगा, करके देखें। चलो ठीक है, इसको तो चलो कमेंट कर दो, ऐसे ही काम का है नहीं वैसे, पर फिर भी चलो रेफरेंस के लिए रहेगा आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनिमल ए एन इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, बस ठीक है। एनिमल ए एन इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, ए एन डॉट क्या आएगा इधर, एस एन नहीं रे भैया, ए एन डॉट स्लीप, ए एन डॉट स्लीप, ठीक है ये कर दिया मैंने। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इधर मैं लगा रहा हूँ एक और चीज, एक और चीज क्या है, अगला हॉर्स, हॉर्स एच इज इक्वल्स टू न्यू हॉर्स, एंड साथ में मैं इसके लिख रहा हूँ एच डॉट स्लीप। आयुष दिक्कत नहीं आएगी क्या यार, हम दोनों को स्लीप में कॉल कर रहे हैं, हॉर्स जो है वो एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, तो वो एनिमल की प्रॉपर्टीज लेकर आएगा या अपनी प्रॉपर्टी। देखो यार, अगर चाइल्ड के पास अपनी सेम प्रॉपर्टी है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को ही यूज करेगा, ना कि उसके पेरेंट की प्रॉपर्टी को। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है दैट एनिमल स्लीपिंग एंड हॉर्स स्लीप्स, ओके। पर आयुष हर बार ये हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि हम ये मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, या फिर हमने ये मेथड पेरेंट क्लास में दी है पर हम उस चीज को ओवरराइड कर रहे हैं, हम ये कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हम एक चीज देते हैं, एक एनोटेशन देते हैं, विच इज एट द रेट ओवरराइड दिस वन, ओके। देना जरूरी नहीं है, पर बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप एट द रेट ओवरराइड एनोटेशन दे दो, अगर आप चाइल्ड से भी सेम काम करवा रहे हो तो, ओके। सो आई थिंक आई वॉज गुड इन एक्सप्लेनिंग पॉलीमॉर्फिज्म, एंड पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम क्या होता है, रन टाइम क्या होता है। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन सी यार, टेक केयर, बाय बाय। वैसे यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यार लाइक्स का थोड़ा भूखा हूं मैं, एंड यार इस कोर्स को बेस्ट कोर्स बनाओ, बिकॉज यार इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में आई डोंट थिंक किसी ने पढ़ाया होगा, ओके। इसी कोर्स में आपके मोर देन 500 प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, पता है ना आपको ये। हम्म, इतने कॉम्प्रिहेंसिव वे में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। एंड टीचिंग मेथडोलॉजी के बारे में बता देना थोड़ा बहुत, कि समझ में आ रही चीज़ें, नहीं आ रही है, मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करने चाहिए तो वो भी बता देना। एंड बाकी अपने हालचाल भी बता देना, बस सब कुछ बता देना। सो एंड करते हैं वीडियो को, बाय बाय एंड टेक केयर।